हेलो बच्चों। तो आज हमारी रेशनल नंबर्स की क्लास नंबर 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं के लिए आवश्यक गुण। ये देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रेशनल नंबर पे फॉलो होती हैं। इससे रिलेटेड आपके पास आपके बुक्स में क्वेश्चंस भी आएंगे कि क्वेश्चंस दिए रहेंगे और वो पूछेगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, मतलब कि ये क्वेश्चन में कौन सा गुण लागू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है समवरक गुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल हमेशा परिमेय संख्याएं ही होती हैं। द एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल नंबर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को ऐड करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो माइनस करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो रेशनल नंबर ही होगा। यानी कि देखिए, जैसे ए कोई रेशनल नंबर है और बी कोई रेशनल नंबर है, तो ए और बी दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ही होगा। उसी तरह उसको घटाएंगे तो भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ही आएगा, और उसी तरह मल्टीप्लाई करने में भी आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वाला रूल डिवीज़न में लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब यानी कि भाग में ये समवरक गुण लागू नहीं होता है। अब देखिए, सेकंड है क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसका क्या है, योग और गुणा की प्रक्रिया में संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम नहीं बदलता। यानी इफ़ वी चेंज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन द रिज़ल्ट विल बी द सेम। यानी कि जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ है कि a प्लस बी, यानी a मान लीजिए कोई नंबर है और b कोई नंबर है, और उसी तरह इसमें क्या होता है कि a और b को जब हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा b प्लस a को ऐड करने के बराबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम इसकी जगह ले लेते हैं, a की जगह मान लीजिए हम 3 ले लिए और b की जगह ले लिए हम 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, a प्लस बी, यानी कि a की जगह 3 लिख दिए, b की जगह 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, b प्लस a, यानी b की जगह 5 और a की जगह 3। अब देखिए, यहाँ भी 3 और 5 है, दोनों को ऐड करने पे 8 ही आएगा, और इधर भी 5 और 3 है, दोनों को ऐड करने पे 8 ही आएगा। यानी कि a और b को ऐड करने पर जो भी आएगा वो b को ऐड करने पर भी वही आएगा। ये चीज़ होल नंबर्स पे भी लागू होता है, नेचुरल नंबर्स पे भी लागू होता है, और ये क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स में भी लागू होता है। ठीक है, उसी तरह ये प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, यानी a और b का गुणा करने पर जो आएगा वही b और a का गुणा करने पर भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो रूल है ये प्लस और मल्टीप्लाई में लागू होता है। ठीक है, यानी कि जोड़ और गुणे में ही लागू होता है। अब देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सहचर्य गुण, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, जब 3 परिमेय संख्याओं का योग या गुणा किया जाता है तो संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम समान रहता है। ठीक है, ये वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसके पहले वाली जो प्रॉपर्टी बताए थे, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है लगभग, लेकिन इसमें 3 नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें 3 नंबर्स रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, when we multiply 3 rational numbers or add them, then grouping numbers differently does not affect the final answer। इसका मतलब ये है कि जब हम 3 रेशनल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं या तो ऐड करते हैं, तो जैसे ये ऐड कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर की ग्रुपिंग होती है, अगर उसको हम अलग अलग तरीके से कर दें तो उससे रिज़ल्ट बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, और इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। मतलब कि देखिए, यहाँ पे a है अलग से और b प्लस सी को ग्रुप में कर दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे a और b को ग्रुप में कर दिया गया है, c को अलग कर दिया गया है, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर सेम रहेगा। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, यहाँ पे b और c को ग्रुप में किया गया, उसी तरह यहाँ पे a और b को ग्रुप में कर दिया गया और c को अलग कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये गुण यही बताता है कि ये जैसे ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग हम अलग अलग कर दिए पर सब मल्टीप्लाई में ही है,
तो इससे इसके रिज़ल्ट में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए फोर्थ कौन सा है, वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये पहले ही बता रहा है कि वितरण कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो यह गुण योग और गुणा के बीच संबंध बताता है। मतलब ये किस में होता है, मल्टीप्लाई जहाँ पे होती है वहाँ पे, और एडिशन। मतलब यहाँ पे इस वाले में दोनों चीज़ें रहती हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई ए सम is the same as multiplying the number by each addend separately and then adding the product। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या बोल रहा है, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई सी। यानी कि जैसे a को चाहे मल्टीप्लाई करें हम b c के सम के साथ, मतलब चाहे b और c का सम करके, यानी b और c को ऐड करके जोड़ के ए के साथ मल्टीप्लाई करें, और चाहे अलग अलग मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए की जगह मान लीजिए 2 है, ठीक है, और बी की जगह 3 है, सी की जगह 4 है, तो चाहे 3 और 4 को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और चाहे देखिए ए की जगह 2 था, बी की जगह 3, तो पहले 2 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इधर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं हम। लेकिन देखिए आंसर सेम आएगा, ठीक है, मतलब चाहे अलग अलग मल्टीप्लाई करके सम कर दें, और चाहे सम करने के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। और ये भी वाला जो लॉ है, ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर पे भी लागू होती है, और अदर नंबर्स में जैसे होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें भी लागू होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या आएगा, तत्समक गुण यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। किसी परिमेय संख्या में शून्य यानी 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक। यानी अगर आप क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे देगा कि जैसे 2 का योगात्मक मतलब 2 का योगात्मक तत्समक क्या है, तो वो क्या होता है 0। मतलब किसी भी नंबर का अगर योगात्मक तत्समक पूछता है, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब अगर एडिटिव प्रॉपर्टी पूछता है, इंग्लिश में इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर का एडिटिव प्रॉपर्टी पूछता है तो वो क्या होता है 0। एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको उस नंबर में ऐड करने पे वो नंबर ही आ जाए आंसर में। जैसे 0 है तो 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमारा वही नंबर आ जाएगा वापस से, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है योगात्मक तत्समक, यानी किसी भी नंबर का योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये क्या होता है गुणात्मक तत्समक। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, योगात्मक यानी कोई नंबर पे योग करने पर यानी जोड़ने पर वही नंबर आए, ठीक है। जब तत्समक पूछे तो ध्यान रखना है हमको कि आंसर में सेम नंबर लाना है, ठीक है, जिस नंबर से हम ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब ऐड करने पर सेम नंबर आता है, यानी कि कोई ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसको हम इसमें ऐड करें तो वही नंबर आए, तो वो नंबर केवल और केवल 0 हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर पे जिस नंबर का आंसर वही नंबर आ जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है 1, मतलब 1 से अगर किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर आ जाता है, इसलिए ये उसका गुणात्मक तत्समक हो गया। अगर इंग्लिश में देखें तो एडिंग 0 टू ए रेशनल नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, यानी किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। उसी तरह मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई 1 लीव्स द नंबर अनचेंज्ड, मतलब किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, यानी वही नंबर आंसर में आ जाता है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, ये जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है 0 हमेशा कोई भी नंबर की। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब हम लोग कोई नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर लाते हैं, वो क्या होता है 1 हमेशा। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये एडिटिव आइडेंटिटी है। हिंदी में कहें तो गुणात्मक तत्समक और योगात्मक तत्समक। जैसे देख लीजिए, ए में 0 को ऐड करेंगे तो ए ही आएगा, या ए में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है।
अब 6th देख लीजिए क्या है, प्रतिलोम, ये लास्ट है। प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब देखिए ये 2 तरीके का होता है, उल्टा 2 तरीके से हो सकता है रेशनल नंबर्स में। कैसे हो सकता है? पहले लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर ही कुछ हो रहा होगा। अब कैसे है? किसी परिमेय संख्या a बाई बी, मतलब कोई नंबर है a बाई बी, ठीक है, ये तभी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है? b बाई ए, यानी सीधे b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया, यानी कोई भी नंबर रहेगा आपको उसको पलटना है। और इसको याद रखिएगा कि इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, यानी कोई भी नंबर का जो डी न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर है दोनों को अगर हम लोग अलग अलग कर दें, मतलब दोनों को एक्सचेंज कर दें, डी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डी न्यूमरेटर बना दें, तो वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि हमको रेशनल नंबर में कौन सी नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए, ठीक। ये इसका उल्टा है, देखिए इसमें हम उस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब किसी चीज़ का ऐड कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे थे जब वही नंबर आ रहा था, और इसमें हमको उसी नंबर के उल्टे को मल्टीप्लाई या तो ऐड करना है कि हमारा 1 आ जाए और इस वाले में 0 आ जाए। इसको अच्छे से समझाते हैं। देखिए जैसे सीधा याद रखिए कि किसी भी चीज़ का आपको इन्वर्स बताना है, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो नंबर्स को पलट देना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बस, ठीक है। यानी a बाई बी को का जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि a बाई बी में अगर हम b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स है यानी ऐड कर रहा है। अब ऐड क्या करेंगे कि 0 आ जाए, इसमें हमको 0 लाना रहता है। तो किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इन्वर्स -a होता है, यानी कोई भी नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब कि माइनस आ गया, तो यानी a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -a, क्योंकि इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कोई भी नंबर है तो जैसे मान लीजिए 2 दिया है, 2 का अगर पूछ लिया एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो -2 होगा, मतलब बस माइनस लग जाएगा बस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। थैंक यू, बाय।